हाय एवरीवन, आज ये 9 जुलाई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इन्होंने इंडोनेशिया के संसद को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए प्रधानमंत्री मोदी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, प्रबोवो सुबियांटो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडोनेशिया का मैप, इसकी राजधानी जकार्ता है और इसकी बॉर्डरिंग कंट्री को भी आपको ध्यान में रखना है, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रूनई, पापुआ न्यू गिनी, ईस्ट तिमोर और यहाँ पे इसका पड़ोसी देश फिलीपींस भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, कंबोडिया भी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंडोनेशिया का बॉर्डर इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के साथ भी लगता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे स्टेट ऑफ मलाक्का है जो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं, बात करते हैं इंडोनेशिया और भारत के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल की 2 बैटरियां लगभग $200 मिलियन की है और अस्त्र MK1 मिसाइल देने का समझौता किया है। दोनों देश मिलकर के सवांग पोर्ट जो मलाक्का जल संधि के पास है इसका विकास करेंगे। यहाँ पे सवांग पोर्ट है, दोनों ही देश इंडिया और मलेशिया मिलकर के इसका डेवलपमेंट करेंगे। पीएम मोदी ने परमन मंदिर जो यूनेस्को साइट है इसका भी दौरा किया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 2000 साल पुरानी ब्राह्मी लिपि वाली सोने की अंगूठी हाल ही में कहाँ पे खोजी गई है? तो थाईलैंड के पेचबुरी प्रांत में ब्राह्मी लिपि वाली सोने की अंगूठी हाल ही में खोजी गई है। जब हम बात करते हैं ब्राह्मी लिपि की, तो इसकी खोज जेम्स प्रिंसप ने 1837 में किया था। ज़्यादातर जो अशोका के मैसेज हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोका जो है मौर्यन एम्पायर का तीसरा इंपॉर्टेंट रूलर माना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं थाईलैंड की, तो थाईलैंड की मुद्रा बेहत है और इसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत और थाईलैंड के बीच में अयोध्या इन सीटू मैत्री अभ्यास चलता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने हाल ही में किस भारतीय शब्दों को शामिल किया है? तो अल्पना, निहारी, सुटकी, कढ़ाई शब्दों को हाल ही में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने भारतीय शब्दों को शामिल किया है। जब हम बात करते हैं अल्पना की, तो पश्चिम बंगाल की लोक कला है जो चावल से बनी रंगोली है। निहारी की बात करते हैं तो मसालेदार शोरबे में पका हुआ मांस है और सुटकी की बात करते हैं तो बंगाली सूखी मछली है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ज्येष्ठ वर्ण महाविहार नेपाल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह ललितपुर नेपाल में स्थित एक बौद्ध स्थल है जिसे चक्रवाहिल भी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास होता है और इसके मध्य में कालापानी लिपु लेक विवाद भी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। टाइम आउट की दुनिया की 10 सबसे खुशहाल शहर 2026 की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो जयपुर है और इसका रैंक 6वीं है। इस सूची में पहले स्थान पे बाथ इंग्लैंड है। जयपुर को 2019 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ट्राइबॉक्स किसने लॉन्च करी है? तो केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हैं जुएल ओराम हैं, इन्होंने ट्राइबॉक्स लॉन्च किया है डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसे भुवनेश्वर उड़ीसा से लॉन्च किया गया है। इसमें आदिवासी कला और कौशल के लिए 20 फ्री कोर्सेज उपलब्ध है। इसमें संथाली समुदाय की ओल चिकी लिपि के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अमित गर्ग को NCRB का नया निदेशक नियुक्त किया गया। आलोक कुमार मित्तल को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का हेड बनाया गया है और NPCI के MD दिलीप असबे को स्विफ्ट के ग्लोबल बोर्ड में शामिल किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। थाईलैंड में आयोजित एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 41 पदक जीते हैं। अंडर 15 वर्ग में 21 पदक और अंडर 20 वर्ग में 20 पदक जीते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अंडर 15 तालिका में उज्बेकिस्तान शीर्ष पे रहा है और भारत तीसरे स्थान पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है? तो गिरीश भारद्वाज कर्नाटक से हैं, इनको ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से ये प्रसिद्ध है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें 2017 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। अन्य उपनाम की बात करते हैं तो मिसाइल वुमेन
टेसी थॉमस को बोलते हैं, वार्डमैन सलीम अली को बोलते हैं, टाइगरमैन कैलाश सांखला को बोलते हैं और वाटरमैन राजेंद्र सिंह को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चीन ने समुद्री निगरानी के लिए कौन सा सैटेलाइट हाल ही में लॉन्च किया है? तो HY-2E हायांग सैटेलाइट चीन ने निगरानी के लिए लॉन्च किया है। इसे लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करते हैं। तो सर्वम AI जो है भारत का 130वां यूनिकॉर्न बन गया है। ग्लोबल बायोफिल अलायंसेस में रुचि अग्रवाल और अभिषेक साहू को अपना एम्बेसडर बनाया। अभिज्ञान ऐप की बात करते हैं तो अपराधियों की पहचान करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।